सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, आपदा से निपटने की राष्ट्रव्यापी तैयारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव और पत्रकार अनिमेश सिंह। नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स, गृह मंत्रालय, श्री विवेक श्रीवास्तव। आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल एक देशव्यापी स्तर पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि कल आदेश आए थे गृह मंत्रालय के, तो एक जनता में एक जागरूकता फैलाने के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये क्या है बेसिकली, इसमें हम क्या उम्मीद करें कि जनता को क्या करना है इसमें? देखिए, एक सिविल डिफेंस एक्ट है, वो 1968 में पारित किया गया था। उसको 1962 के जो इंडो चाइना वॉर हुई थी, उसके बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन का एक गठन किया गया था। थोड़ा मैं उसके बारे में विस्तार में बता भी देना चाहता हूँ कि जो 62 में जो हुआ था, तो उसके बाद भारत सरकार ने मेजर जनरल इरविन हैं यूके के, उनको बुलाया था कि एक ऐसा संगठन का आयोजन किया जाए भारत में, जो कि अगर युद्ध में वो जो नागरिक हैं उनको एकजुट कर पाए और एक जो विदेशी ताकत है उनको रेसिस्ट कर पाए अंदर में रह के। तो 68 में सिविल डिफेंस एक्ट पास हुआ था और ये सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। इसमें बेसिकली ये जो है कि जो देश में 100 आदमी पे एक आदमी वॉलंटियर, ऐसा रेशियो बना के एक वॉलंटियर फोर्स गठन करना था। आज के दिन में करीब भारत में 5,95,000 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था मानी जाएगी। लेकिन ये जो सिविल डिफेंस है, इसका रोल जो है किसी हॉस्टाइल एक्ट के पहले है, उसके दरमियान है और उसके बाद में भी इसका रोल है। जो 71 के बाद जो वॉर, किसी कोई हॉस्टाइल एक्ट, कोई ऐसा वॉर कोई इंडिया को देखने को नहीं मिला है, तो ये देखा गया कि अभी हम एक बार एक पूरे हिंदुस्तान में एक सामूहिक एक इस तरह का आयोजन करें जो सिविल डिफेंस के पर्सनल को जो करना है ना। जो सिविल डिफेंस की क्या कार्य है, अगर वो मैं बताना चाहूँगा, तो एक कार्य है कि वो प्रिपेयर करता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कि एक हॉस्टाइल अटैक हो तो उसको कैसे वो किस तरह से हैंडल करे। दूसरा है जो आदमी है उनको प्रोटेक्ट करना और उनको ट्रेन करना, सिविलियंस को ट्रेन करना और ऑर्गेनाइज करना टू रेसिस्ट हॉस्टाइल अटैक। तीसरा है कि जो डैमेज अगर हो तो उसको मिनिमाइज करें और डैमेज में कैसे रिस्पॉन्ड करें उसके तरफ। पब्लिक मोराल, क्योंकि ये ट्रेंड एक वॉलंटियर फोर्स है, तो पब्लिक मोराल हाई रहे और जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनको एक तरह से सपोर्ट कर पाए। तो ये सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का ये रोल है। तो मॉक ड्रिल में हम ये करना चाह रहे हैं कि इसमें बहुत से अंग हैं। एक तो है कि पहला कि एक वार्निंग मिलना चाहिए कि मतलब कि किस तरह से वार्निंग आएगा जबकि सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं वो अपना काम पे हो जाएंगे। तो ये वार्निंग नॉर्मल तौर पे डिफेंस फोर्सेस की तरफ से मिलता है, खास करके एयरफोर्स से। उनकी जो रेडार्स हैं ये कि अगर इनकमिंग मिसाइल हो चाहे एयरक्राफ्ट अटैक हो तो उसकी वार्निंग मिलती है। ये वार्निंग जो है वो फिर कम्युनिकेट किया जाता है सिविल डिफेंस के कंट्रोलर्स के कंट्रोल रूम। और सिविल डिफेंस के जो कंट्रोलर हैं एज पर द एक्ट, वो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। ये उसके ऊपरी स्तर के किसी को जो राज्य सरकार नॉमिनेट कर सकती है। फिर कंट्रोल रूम से जिस क्षेत्र में डेंजर है तो उस एरिया के लोग को उस तरह से रिएक्ट करना पड़ता है कि जिस तरह का वल्नरेबिलिटी है उस एरिया को, उसको ध्यान में रख के। तो आज जो हमारे यहाँ जो नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 244 नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स बोले जाते हैं, जो कि वल्नरेबल हैं फ्रॉम ए हॉस्टाइल अटैक पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहां पे ये 244 डिस्ट्रिक्ट्स में हम इसका मॉक ड्रिल करेंगे। और ये भी जो आज जो मीटिंग हुई उसमें ये भी बताया गया कि अगर कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो छूट गए हैं, जो कि वल्नरेबल हैं लेकिन वो नोटिफाइड नहीं है, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। अब बाद में इन डिस्ट्रिक्ट्स को हम गृह मंत्रालय के द्वारा इसको नोटिफाई करेंगे। तो ये कार्यक्रम है कल का। तो विवेक जी, क्योंकि इसकी जानकारी जनता के बीच में कल शाम को ही हम कह सकते हैं कि साझा हुई है, तो ये बड़े कम समय में इतने व्यापक तौर पे जो कल एक मॉक ड्रिल की जाएगी, उसकी तैयारी किस तरह से है और कितने हम तैयार हैं? कल एक आम आदमी कितना तैयार है इसके लिए, इसकी क्या जानकारी आप दे सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि
इतने व्यापक ढंग से ये काफी सालों बाद ये किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये मॉक ड्रिल पहले नहीं होता था। मैंने ही करीब 4 महीने पहले मैं गोरखपुर गया था, तो वहाँ पे एयर रेड, वार्निंग और इवैक्यूएशन इसका मॉक ड्रिल हुआ था सिविल डिफेंस का, और बड़ी अच्छी तरीके से हुआ था। काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसा देश में अलग अलग जगह अलग अलग समय पे हो रहा है, लेकिन ये इस बार हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं। इसमें इस बार जो है हमारा जो आशय ये है कि जो हमारा कम्युनिकेशन सेटअप है वो सुदृढ़ है कि नहीं, वो हम देखें, वो सुचारू है कि नहीं है तो हम उसको तैयार करें। दूसरा, जो वार्निंग है जो हम सायरन की तरफ से देते हैं, तो वो सायरन जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो हम उसको ठीक कराएं, चाहे नया सायरन लाएं, इसको दूसरा देखना है। तीसरा, जब वार्निंग सिग्नल हो गया तो डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पे क्या सिविल डिफेंस को लोगों को करना है, मान लीजिए कि बॉर्डर एरिया है और अगर वार्निंग आए कि मिसाइल आ रहा है, चाहे शेलिंग हो रही है, तो फिर उनको ट्रेंचेस में जाके अपना स्थान लेना है। तो ट्रेंचेस साफ है कि नहीं, वहां पे रह सकती हैं कि नहीं, पानी, थोड़ा सा रसद, राशन उनके पास है कि नहीं, ये सब का आयोजन है कि नहीं, वहां पे वो देखा जाएगा। फिर अगर उसमें क्षतिग्रस्त हुए कुछ लोग अटैक के तौर पे, तो कैजुअलिटी को रिमूव करना, इंजर्ड को हॉस्पिटल ले जाना, और अगर हॉस्पिटल ओवरवेल्म हो गई कि वहां पे नहीं ले जा सकते हैं, बहुत लोगों की इंजरी हो गई, तो टेम्पररी हॉस्पिटल का स्थापना करना, ये सब रोल है। तो इस तरह से करीब सिविल डिफेंस में 12 सर्विसेज हैं। तो ये करते वक्त हम ये देखेंगे कि देखिए सिविल डिफेंस सेटअप में एक परमानेंट स्टाफ रहता है। जो आज जो मीटिंग हुई तो उसमें कहा गया कि उसमें बहुत बार क्या होता है कि उसमें वैकेंसीज रह जाती हैं बहुत दिन से, अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो वैकेंसी की भरपाई की जाए उस दरमियान। दूसरे, जो गणमान्य व्यक्ति रहते हैं उस एरिया के, उनको वार्डन्स के तरफ पे नियुक्त किया जाता है, जैसे सरपंच हुए, इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स हुए जो कि सेवाभावी हों, तो इनको हम एज वार्डन्स करते हैं। और फिर अलग अलग जो अपना ग्रिड बना के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में उसको वो वार्डन की उनको वो दी जाती है। सो दे आर बेसिकली वॉलंटियर है, लेकिन रिसोर्सफुल आदमी है और अपनी सेवा देने की इच्छा रखते हैं। फिर उनके अंडर और वॉलंटियर्स रहते हैं, तो वो उस तरह से उसमें वो सेवा देंगे। तो अगर वो वार्डन्स अगर हैं कि नहीं है, ये उसमें देखा जाएगा। नहीं है तो नए वार्डन्स को एनरोल किया जाएगा वहां पे। वॉलंटियर्स जो जितने होने चाहिए उतने हैं कि नहीं है तो फ्रेश वॉलंटियर्स हम उनको करें। डिपेंडिंग अपॉन द थ्रेट हम उनको उस तरह की ट्रेनिंग दें, जैसे फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग होती है, ट्रांसपोर्ट की ट्रेनिंग होती है, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की ट्रेनिंग होगी। इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि 12 सर्विसेज जो है, जो लिखा हुआ है, नामांकित है, तो वो 12 सर्विसेज में वो क्या क्या काम करेंगे। तो बेसिकली हमारा ये आशय इस मॉक एक्सरसाइज का है कि हमको ये पता चले कि कहाँ कहाँ हमारे में कमी है उस डिस्ट्रिक्ट में। उस कमी को हम पहले आइडेंटिफाई करें। जब हम एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे उस कमी को, तो फिर हम उसकी पूर्ति करने की कार्रवाई करेंगे। रिक्रूट करना है, अगर आदमी को पोस्ट करना है, इक्विपमेंट की कमी है, चाहे किसकी कमी है, वो जब एक बार हो जाए तो इसका कल हम लोग उस तरह से एक फीडबैक लेंगे। फीडबैक को गृह मंत्रालय को दिया जाएगा, उसके हिसाब से फिर आगे की तैयारी की जाएगी। सो इट इज, ये ऐसा नहीं कि कल ही केवल एक दिन का कार्यक्रम है। इट विल बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। पहला दिन इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमको ये बताएगा कि हमारे में क्या कमी है, आगे क्या काम करना है। आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, क्योंकि लोगों के मन में यही सवाल आ रहा था कि कल क्योंकि इतने बड़े लेवल पर ये एक मॉडल की जा रही है, तो क्या ये एक दिन में कोई संभव है नहीं। जो कमियां आपने, जैसा आपने बताया कि कमियां भी आ सकती हैं, कहाँ कहाँ पे तैयारी है, कहाँ पे नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे भी हम संभावना है कि इस तरह की तैयारियाँ हम देख सकते हैं। इसमें लोगों की भागीदारी भी रहेगी। हाँ, ये जो हम लोग है ना, कल का जो है उसमें हम लोग ने बताया भी कि क्या क्या हम अपेक्षित है कि क्या क्या करने जैसा है। तो उसमें हमारा एम्बिशन बहुत बड़ा नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि डिटेक्शन ऑफ थ्रेट बाय आवर आर्म्ड फोर्सेस, खास करके ये कम्युनिकेशन ऑफ दैट थ्रेट टू द कंट्रोल रूम, सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम फंक्शन कर रहा है 24/7, वो देखना। अगर नहीं है तो उसको एक जगह स्थापित करना। उसमें पुलिस कंट्रोल रूम को भी उस तरह से डुअल यूज हम कर सकते हैं कि पुलिस कंट्रोल रूम को वहां करें। पुलिस कंट्रोल रूम से फिर ये मैसेज पूरे कम्युनिटी को देना थ्रू सायरन, ये देखना। और फिर 3-4 तरह का हम कर रहे हैं, जैसे एक ब्लैकआउट हुआ कि रात को, कि अगर एयर वार्निंग है, एयरक्राफ्ट आ रहा है, एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो ब्लैकआउट का उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अगर अटैक हुआ, कैजुअलिटी हुआ, तो इवैक्यूएशन का, शेल्टर का। तो इस तरह हम लोगों ने कुछ एक एग्जाम्पल तौर पे वो बनाया है कि उसमें हमको कल क्या क्या करना है। जी, आपने जिक्र किया अभी कि पंचायत स्तर पर भी लोगों को आपने इसमें शामिल किया है, गांव के सरपंच भी जो लोग सामने खुल के आए हैं कि वो उसमें भाग लेना चाहते हैं। तो कहाँ से लेके कहाँ तक किन लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा? स्कूल के बच्चे भी शामिल रहेंगे, एनसीसी के कैडेट भी शामिल रहेंगे, कौन रहेंगे इसमें? थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ये वॉलंटियर्स हैं, तो जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं ये कोर हैं जी।
वो तो समाज में से आते ही हैं। फिर बाद में जाके जैसे ये इसकी जानकारी देने के, मान लीजिए कि एक मिसाइल थ्रेट आ रहा है, तो पहला तो अगर मिसाइल थ्रेट में क्या करना है, अगर आपको एडवांस नोटिस मिल गया तो उस एरिया को इवैक्यूएट कीजिए। अगर उतना समय नहीं है इवैक्यूएट करने के लिए तो क्या कदम लेना है, तो जैसे स्कूल चिल्ड्रन नहीं है कि भाई लेट जाइए, कान बंद कर लीजिए, जिससे कि अगर नजदीक में चाहे शेल गिरा, ये गिरा, तो आपको क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम रहेगी। तो क्या स्टेप लेना है, तो वो स्कूल चिल्ड्रन अदर कम्युनिटी में जाके फिर वो अवेयरनेस फैलाएंगे। पहला काम है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर का खुद का ट्रेनिंग, उनका खुद का गठन, फिर वो बाहर में जाके कम्युनिटी अवेयरनेस करना और कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ये जनरल इसका ये रहेगा। ये तैयारियां तो कल होंगी, जो उसका असल रूप देखा जाएगा वो कल देखा जाएगा। पर हमने देखा है कि आज भी कई जगह से खबरें आ रही कि स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को ये मॉडल करवाई जा रही है कि छापा आ जाए तो कैसे तैयारी करनी है, क्या कदम उठाने हैं। तो ये क्या आज दिन भर भी तैयारियां हुई हैं क्या? ऐसा किसी सीडी डिस्ट्रिक्ट को रोक नहीं है कि कल ही करना है। वो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि पहले भी करते हैं, आज भी कर सकते हैं, कुछ कुछ जगह पंजाब में आज भी किया जा रहा है। कल तो एक हम लोग ने इसको एक स्वरूप दिया है जिसमें कि मतलब कि एमएचए नियंत्रित समझिए, चाहे सुपरवाइज्ड ये ड्रिल वो कल है। बट हर सीडी डिस्ट्रिक्ट अपने अनुसार अपनी क्षमता देख के और जब भी उसको कहे तो ये ड्रिल कर सकता है। और जैसे मैंने कहा कि कल इट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा नहीं कि कल करके 3 घंटे में ये मामला खत्म हो जाएगा। कल के बाद सबको एसेस करेंगे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर बाद में चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे कि क्या क्या खामियां रही। भविष्य में हमारा तो ये रहेगा कि इसको एक्सरसाइज को हम एक रेगुलर इंटरवल पर दोहराते रहें। हम ये देखते हैं कि कई जैसे हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पे साइक्लोन वगैरह आपदाएं आती रहती हैं समय समय पे, जैसे उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो वहाँ पे ख़ास तौर से क्या आप लोग इस तरह की ड्रिल करते रहते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि कम से कम नुकसान होता है। राज्य कहते कि हमने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, तो उसमें आपकी क्या भागीदारी रहती है? देखिए, सिविल डिफेंस का जैसे मैंने कहा कि रोल 2 तरह का रूप है जो अमेंडमेंट हुआ। एक तो है कि अगेंस्ट होस्टाइल अटैक। कल का जो हमारा आयोजन है ये प्राइमरीली होस्टाइल अटैक के तरफ प्रिपरेशन का है जी। लेकिन डिजास्टर तो होता ही रहता है, तो उसमें भी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स उसमें करते आ रहे हैं। उसमें एनडीआरएफ भी रहती है, एसडीआरएफ जो स्टेट डिजास्टर वाली फोर्स भी रहती है। तो उड़ीसा में जो है पहले साइक्लोन आता था तो आपने देखा होगा कि काफी कैजुअलिटी रहती थी, लेकिन अब क्या है कि हमारी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बाय सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, बाय अदर एजेंसीज, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एनडीए में इनकी भागीदारी काफी बढ़ गई है। तो इसमें हम पहले से वार्निंग, इवैक्यूएशन, जैसे इवैक्यूएशन हुआ तो इवैक्यूएशन दोनों में काम आएगा, डिजास्टर में भी काम आएगा और अगर हॉस्टाइल अटैक है तो उसमें भी आएगा। तो बहुत से फीचर्स जो सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं, देयर आर सम एरियाज ऑफ कॉमनैलिटी जो कि हम उसमें यूज करेंगे। इसी के लिए हमने इस बार जो गृह मंत्रालय ने जो मीटिंग भी रखी थी तो उसमें एनडीएमए के मेंबर्स और सीईओ इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, डीजी एनडीआरएफ ने भी पार्टिसिपेट किया था। अगर कल की बात करें तो आपने थोड़ी देर पहले समय सीमा का जिक्र किया, तो कोई समय सीमा है कि सुबह कब शुरू होगा और शाम तक चलेगा या कुछ घंटों का ये रहेगा? देखिए, हमने एक औपचारिक तौर पे कहा है कि हम दोपहर के 4 बजे के आसपास शुरू करेंगे, लेकिन कितने समय के लिए करना है, एग्जैक्टली कब शुरू करना है, देखिए जैसे ब्लैकआउट भी करना है तो ईस्टर्न रीजन में शाम जल्दी हो जाती है, वेस्टर्न रीजन में शाम थोड़ी देरी है, तो उनको थोड़ी सी मतलब फ्रीडम है कि जितना 1 घंटा 1.5 घंटा आगे पीछे अगर करना चाहे तो उनके ऊपर है। ये गृह मंत्रालय की तरफ से हमारा कोई ये नहीं है कि मतलब कि आप इसी समय कीजिए या इतने ही ड्यूरेशन के लिए कीजिए, इसी के लिए कीजिए। ये क्या है कि सिविल डिफेंस जो है वो कंट्रोलर्स अपना निर्णय लें, स्टेट गवर्नमेंट अपना निर्णय ले कि क्या क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने समय के लिए कराना है। बेसिक है कि इट इज ए मॉक ड्रिल जिसे आपको सेल्फ लर्निंग करना है, लर्न करके उसको फिर इंप्रूव करना है। जो कार्रवाई करने से आप ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अगर आप अचीव कर सकते हैं तो वो आप करें। चलते चलते आखिरी एक सवाल है कि जो लोग घरों में हैं, जिन्होंने कोई तैयारी इसकी नहीं करी है, जो परिवार में लोग हैं, जो दफ्तरों में काम कर रहे हैं, वो कल के लिए कैसे तैयार रहें? जैसा मैंने कहा कि इसमें पहला कदम तो है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करना है, फिर बाद में ये जागरूकता फैलाएंगे कि जो वल्नरेबल एरियाज है वहां के जो सिविलियंस हैं उनको कैसे रिएक्ट करना है। तो अगर ये एक्सरसाइज वहां पे पहले हो चुका है तो वहां के सिविलियंस को आज के कल के दिन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर सिविलियंस को कुछ पता नहीं है, पहले कभी ये एक्सरसाइज हुआ नहीं है, तो कल उनको इन्वॉल्व करने में थोड़ी तकलीफें आएंगी। लेकिन सो डिपेंडिंग अपॉन कि वो सीडी डिस्ट्रिक्ट ने कि उसकी पहले की तैयारी कैसी है, आज की क्षमता कैसी है, उस पर निर्णय करेगा कि कल वो किस हिसाब से इसका मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
अभी आप सुन रहे थे सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आपदा से निपटने की राष्ट्रव्यापी तैयारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे गृह मंत्रालय में अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव और पत्रकार अनिमेश सिंह। सुर्खियों में